नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 16 मार्च, वार सोमवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पौंडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं बंगाल में 2 फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 3 राज्य केरल, असम और पौंडुचेरी में सिंगल फेज यानी 9 अप्रैल वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से सवा घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुजारियों और मुअज्जिनों के मानदेय में 500 की बढ़ोतरी की है। इन्हें अब हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में ऑपरेशन DIGGI-2 के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। यह कार्रवाई तब हुई जब भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा यानी LOC के पास कुछ हलचल देखी। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन चलाया। ओडिशा में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने 82 विधायकों को पारादीप भेज दिया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल, सांसद सुजीत कुमार और निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के समर्थन में रणनीति बनाने के लिए यह कदम उठाया है। कानपुर में गैस एजेंसी पर हंगामा। देश भर में सुबह से लाइनें लगी। 950 वाला घरेलू सिलेंडर ब्लैक में 3500 में मिल रहा। पश्चिम बंगाल SIR में भाषा, समय और दबाव में फंसे अधिकारी। समय कम, फाइलें लाखों। राज्य के 550 और ओडिशा झारखंड के 200 अधिकारी काम में जुटे। उत्तराखंड केदारनाथ पिथौरगढ़ में बर्फबारी। नैनीताल में ओले गिरे। MP में तापमान 40 पार। यूपी के 35, राजस्थान के 10 जिलों में आंधी बारिश संभव। शिरडी में साई ट्रस्ट 200 किलो गैस रोज बचा रहा। सोलर सिस्टम से रोज बन रहा 40,000 श्रद्धालुओं का खाना। सरकार ने यूनिक मॉडल बताया। केरल विधानसभा चुनाव में CM विजयन को बुजुर्गों से बड़ी आस। राज्य में इन पर सबसे ज्यादा खर्च। इस चुनाव में केस किम की भूमिका भी अहम। चारों ओर समंदर से घिरे द्वीपों की 2 सबसे बड़ी चुनौती होती है पीने का मीठा पानी और सस्ती ऊर्जा। लक्षद्वीप में इन दोनों का समाधान समुद्र ही देने वाला है। राजधानी कवरत्ती में ऐसा प्लांट तैयार हो रहा है जो समुद्र के तापमान के अंतर से बिजली पैदा करेगा और उसी प्रक्रिया में समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलेगा। यह दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड प्लांट होगा जो समंदर की लहरों से शुद्ध पानी और 24 घंटे बिजली भी पैदा करेगा। कपूरथला के विकी देओल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हवा में लोहे के रोड पर 40 सेकंड में 64 पुशअप्स किए। अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास। राजस्थान में बम ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से भेजा IED। 4 दिन तक विस्फोटक का इंतजार करते रहे आरोपी। 3 जगह धमाके की साजिश। टाइम मैगजीन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस में भारत के 4 स्थान। पर्यटकों को लुभा रहे जोधपुरी स्ट्रॉबेरी खेत। 7000 फीट की ऊंचाई पर मिल रहा सुकून। युद्ध के मैदान में अब जनरल और सिपाही नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर AI चैटबॉट्स भी यह तय करेंगे कि पहले किस दुश्मन पर मिसाइल गिरानी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हाल ही में XAI और OpenAI के साथ गुप्त सैन्य नेटवर्क में AI इस्तेमाल के लिए डील की है। पेंटागन अब युद्ध की रणनीति में AI को एक सलाहकार के रूप में जोड़ रहा है। यह तकनीक अब केवल डेटा ही नहीं जुटाएगी बल्कि इंसानों को युद्ध के दौरान यह सलाह भी देगी कि मौजूदा स्थिति और विमानों की लोकेशन के आधार पर सबसे पहले दुश्मन के किन ठिकानों को निशाना बनाया जाए। हालांकि अंतिम फैसला इंसान ही लेगा। नेपाल के गंडकी प्रांत के गोरखा जिले में शनिवार रात भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 घायल हैं। यात्री मनोकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। पाकिस्तान में बढ़ते फ्यूल संकट के बीच सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सरकारी कंपनियों और सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी 5% से 30% तक कटौती की जाए। ट्रंप ने कहा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए दूसरे देश वॉरशिप भेजे। ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म। चीन, जापान और ब्रिटेन से भी अपील की। भारतीय शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बिकवाली लगातार जारी है। मार्च के शुरुआती 2 हफ्तों में विदेशी निवेशकों ने घरेलू इक्विटी बाजार से 52,704 करोड़ रुपए निकाले हैं। यह बिकवाली ऐसे समय में हुई है जब मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है और कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है।
आईपीओ के पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों में बदलाव, मिनिमम लिमिट 5% से घटाकर 2.5% की। जियो और एनएसई की लिस्टिंग आसान होगी। फरारी ने अपनी नई फ्लैगशिप कार 849 टेस्टारोसा को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी एक शोरूम कीमत 10.37 करोड़ रुपए से शुरू है। टॉप स्पीड 330 किलोमीटर पर आ रहा है। यह कार कंपनी के पिछले फ्लैगशिप मॉडल SF90 स्टारडेल की जगह लेगी। भारत में इसका सीधा मुकाबला लैम्बोर्गिनी रेवोल्टा से होगा। साउथ अफ्रीका ने पहला T20 मैच 7 विकेट से जीता। 92 रन का टारगेट मिला था। न्यूजीलैंड से T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का बदला लिया। इसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।